हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन अकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए हम बात करते हैं पिछली क्लास की। पिछली क्लास में हम कर चुके थे प्रोनाउन प्रैक्टिस का पार्ट 1। क्या कर चुके थे? प्रोनाउन प्रैक्टिस का पार्ट 1 कर चुके थे। आज हमें पार्ट 2 करना है। प्रोनाउन की जो प्रैक्टिस हमारी और रह गई थी उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, जैसा कि आप लोगों को बोर्ड पर दिख रहे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी लिखे हुए हैं। आपको अब इनको क्या करना है? सॉल्व करना है। चलिए, अगर आपको आता है, आपने रिवीजन अगर प्रोनाउन का सही किया है, तो आप मुझसे पहले भी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए समझते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट रिलेटिव प्रोनाउन। हमें क्या करना है कि हमारा जो क्वेश्चन है इसमें क्या रहा है कि कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं। इन फिल इन द ब्लैंक्स में हमें क्या करना है? रिलेटिव प्रोनाउंस फिल करनी है। आप जानते होंगे कि रिलेटिव प्रोनाउंस हमारी कौन कौन सी होती हैं, बताइए। मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख रहा हूँ रिलेटिव प्रोनाउंस। जैसे हमारा रिलेटिव प्रोनाउंस हमने पढ़ा था, हु होता है, हुम होता है, दैट होता है, विच होता है, ठीक है। और क्या होते हैं हमारे? विच होता है, वॉट होता है। ये हमारे सारे क्या हैं? रिलेटिव वर्ड्स हैं। क्या है? रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। क्या है? रिलेटिव प्रोनाउंस। अब हमें इन्हीं का यूज करना है, इन्हीं को फिल करना है कि कहाँ पे कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन हमारा यूज आएगा। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट वाला कह रहा है सुमंत। देखिए भाई, हमने आपको बताया था कि जब भी कोई पर्सन आता है और उसको वो पर्सन है और वो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो उसको रिलेट कराने के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन हु यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन हु यूज करते हैं। तो सुमंत के साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा? हु, क्योंकि पर्सन है उसको बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हु। सुमंत हु इज अ पेंटर वॉन एन अवार्ड फॉर हिज वर्क। उसे उस काम के लिए, उसकी पेंटिंग का जो काम करता था उस काम के लिए उसको क्या मिला? अवार्ड मिला। तो हमारे यहाँ क्या रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया हमने? हु, क्योंकि हम जानते थे हु कहाँ यूज किया जाता है। किसी भी पर्सन को अगर हमें रिलेट कराना है तो उससे कनेक्ट कराने के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन हु यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आई एम गोइंग टू मीट प्रमोद इन हिज ऑफिस। ध्यान से सुनिएगा भाई, ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इन हिज ऑफिस डेस्क इज ऑन द ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट। इस सेंटेंस में बताइए हु आएगा कि कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन आएगा। चलिए समझते हैं भाई। क्या लिखा? आई एम गोइंग टू मीट प्रमोद इन हिज ऑफिस। कहाँ मिलने गए? ऑफिस में गए। कहाँ मिलने गए? ऑफिस में गए। तो ऑफिस कैसी थिंग्स है? नॉन लिविंग थिंग्स है। तो हमने बताया था कि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। तो आपने कहा था सर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम विच रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। विच रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। तो यहाँ हमें क्या यूज करना है? विच यूज करें। ऐसा नहीं हम मिलने प्रमोद से जा रहे हैं तो प्रमोद के साथ हु लगा देंगे, नहीं। लास्ट वाले जो इंसिडेंट होता है उसको देखना पड़ता है। कहाँ जा रहे हैं आप? ऑफिस में जा रहे हैं। तो ऑफिस नॉन लिविंग थिंग्स हो गए। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, इसको रिलेट कराने के लिए हम क्या यूज करेंगे? विच रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? तो हमारे यहाँ क्या आंसर हो जाएगा? विच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ही इज द मैनेजर। भाई कोई पर्सन ही होगा मैनेजर, अब चाहे वो मेल हो या फीमेल, उससे क्या मतलब, लेकिन है तो कोई पर्सन ही। तो ही इज द मैनेजर। देखो भाई यहाँ ही लिखा है तो समझ में आएगी कि कोई पर मेल है, वही क्या है? मैनेजर है। ही इज द मैनेजर डैश इज इन द चार्ज ऑफ दैट ऑफिस। जिस ऑफिस वो उस ऑफिस का क्या है? चार्ज है। तो भाई यहाँ पे क्या आएगा? हु या हुम। देखिए भाई, ही पर्सन को रिलेट कराना है। कभी भी पर्सन को रिलेट कराना है तो हम कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे? हु। तो हमारे यहाँ क्या आ जाएगा? हु आ जाएगा। और ये हमारा क्या होगा? सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। हियर इज द बुक डैश यू लेंट मी। भाई वो रखी है वहां पर बुक जो आपने मुझसे ली थी। तो उस बुक को हम क्या कर रहे हैं? पिन पॉइंट कर रहे हैं। जब पिन पॉइंट करते हैं तो हमने आपको बताया था कि हम एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं जिसे कहते हैं दैट। क्या कहते हैं? दैट। यहाँ देखो पिन पॉइंट कर रहे हैं तो हम डिमॉन्स्ट्रेटिव भी कर रहे हैं और दैट हमारा रिलेट भी कर रहा है। वो वाली बुक वहां रखी है जो तुमने मुझसे उधार ली थी, वो बुक वहां रखी हुई है। तो यहाँ हमारा क्या यूज आएगा? तो हम यहाँ पर यूज करेंगे दैट रिलेटिव प्रोनाउन। समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? आई हैव टू गुड फ्रेंड्स। मेरे कितने फ्रेंड्स है? 2 फ्रेंड्स है, चाहे वो लड़के हो या लड़कियां, इट इज डजेंट मैटर। डैश काइंडनेस आई कैन नेवर रीपे। मैं उनकी काइंडनेस को कभी भी दोबारा रीपे नहीं कर सकता उन्हें। तो यहाँ भाई क्या आएगा? देखो फ्रेंड्स हैं, 2 पर्सन है तो उसको हम रिलेट कराने के लिए कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे? आप कहोगे सर हु रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? हु रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे। चलिए हमारे वाले क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट आता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। क्या आते हैं? हमारी क्वेश्चन का हेडिंग है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। अगर आप समझिए कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट होते क्या। देखिए भाई, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का मतलब होता है कि हमें एक सेंटेंस दिया होगा, ठीक है, उस सेंटेंस में कुछ मिस्टेक होगी।
मतलब कि हो सकता है किसी को कहीं और लिखना था वो कहीं और लिख दिया जाए। जैसे द बॉय के साथ हु आना चाहिए था, हम द बॉय को पूरा सेंटेंस कर देंगे, पर उसके बाद कुछ और लिखा होगा, तो आपको उसको सही से रीअरेंज करना, ठीक है। जो सेंटेंस में मिस्टेक है उसको सही करके, मतलब सेंटेंस में मिस्टेक है उसको सही करके फिर से दोबारा से रीअरेंज करना ही हमारा क्या कहलाता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट कहलाता है। चलिए समझते हैं कैसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है और क्या मिस्टेक है क्वेश्चन में। पहले इस क्वेश्चन को जो भी पढ़ेंगे सभी बच्चे पहले ये बताएंगे कि सेंटेंस में कहाँ पर मिस्टेक है। अगर आप ये फाइंड आउट कर पाते हैं कि सेंटेंस में यहाँ पर मिस्टेक है तभी आप इसका इंप्रूवमेंट कर पाएंगे, अदरवाइज आप इसका इंप्रूवमेंट कर ही नहीं पाएंगे अगर आप मिस्टेक को फाइंड आउट नहीं कर पाए। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहा गया है, द होस्ट वेलकम द गेस्ट हु वाज अ कॉर्जियस मैन। भाई देखिए होस्ट ने वेलकम किया गेस्ट का, गेस्ट जो कि क्या था, खूबसूरत था। भाई गेस्ट खूबसूरत था। भाई यहाँ एक पर्सन की बात चल रही और यहाँ हु गेस्ट साथ हमने हु यूज किया, क्या ये सही आया? नहीं आया भाई। हमें भाई एक तो होस्ट है ना, गेस्ट तो बहुत सारे हैं, तो गेस्ट के बहुत सारे हैं तो हम यहाँ कैसे कह रहे हैं कि एक मैन, यहाँ ये मैन लिखा है। देखो यहाँ से दो तरीके थे, दो तरीकों से मैंने आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पर ये मिस्टेक है। देखो ये लिखा है द होस्ट वेलकम द गेस्ट्स, ये प्लूरल फॉर्म हो गया। कैसा फॉर्म हो गया देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया। ये प्लूरल फॉर्म है, यस और नो। अगर प्लूरल फॉर्म में किसी को बताएंगे तो सिंपल सी बात है, हमें प्लूरल नाउन प्रोनाउन जो भी हम चीज करेंगे तो प्लूरल सेंस में ही यूज करेंगे, ठीक है। फिर क्या लिखा, हु वाज अ कॉर्जियस मैन। अब ये कॉर्जियस जो हमारा क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। अब एडजेक्टिव क्या होते हैं, हम नेक्स्ट चैप्टर हमारा यही होने वाला है। मैन हमारा क्या हो गया, नाउन। अब आपको मैंने बताया था नाउन में सिंगुलर और प्लूरल नाउन नंबर्स में पढ़ाया था कि अगर MAN होता है और MEN होता है तो इसमें कौन सा सिंगुलर होता है कौन सा प्लूरल, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता नहीं कि इन दोनों में से सिंगुलर कौन है प्लूरल कौन है तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। तो इसमें देखिए भाई ये MAN है हमारा, ये क्या है, ये हमारा सिंगुलर प्रोनाउन क्या है, सिंगुलर नाउन है। कैसा नाउन है ये हमारा सिंगुलर नाउन बन गया। कैसा नाउन बन गया? सिंगुलर नाउन बन गया। और ये जो होता है हमारा MEN, ये हमारा कैसा होता है, प्लूरल नाउन होता है। कैसा नाउन होता है भाई? प्लूरल नाउन होता है। तो समझ में ये बात, तो यहाँ मुझे समझ में आया कि सर यहाँ पर जो मैन आया किसी एक पर्सन को बताने के लिए आया। किसके लिए आया? एक पर्सन के लिए। और अगर हम इसके साथ हु रिलेट कर रहे हैं, क्या इससे बना खा रही है, मतलब इससे रिलेट कर रहे हैं। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, यहाँ एक लोग है, कैसे हम बहुत सारे लोगों को एक लोग कह सकते क्या? नहीं कह सकते। तो हमें समझ में आ गया सर कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो पूरा पार्ट है गलत जगह फिट है। इसको हमें अब सही करना है। सही करना है तो देखो भाई हम सही कैसे करेंगे, ये सारी चीजें मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि तभी हम यहाँ पे सही आंसर लिख पाएंगे भाई, ठीक है। ये मैंने इसको इरेज कर दिया यहाँ पर। चलिए भाई देखिए तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा। अब देखिए भाई हमें बात ये आती, सर हमें ये तो पता चल गया कि सर इस वाले पार्ट में मिस्टेक है कि इस वाले पार्ट को यहाँ नहीं आना चाहिए, तो फिर ये वाला पार्ट कहाँ आना चाहिए था। देखो भाई अब आ जाओ क्वेश्चंस के आगे की साइड। द होस्ट, एक ही होस्ट है ना यहाँ पे, अगर होस्ट लिखा होता तो ये प्लूरल फॉर्म हो जाता, सिंगुलर है, यहाँ पे भी क्या है, सिंगुलर नाउन है। तो हम इस पूरे इस क्लॉज को इस वाले वर्ड के साथ रिलेट कराएंगे तो हमारा क्या सही इंप्रूवमेंट बनेगा, द होस्ट। अभी वाला पूरा पार्ट हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि सिंगुलर के साथ सिंगुलर को कनेक्ट कराना है। हु अ कॉर्जियस मैन, बाकी का देखो भाई ये हम यहाँ से इसको पूरा कनेक्ट करेंगे, क्या लिख देंगे, वेलकम द गेस्ट। ये हमारा भाई क्या हो गया, इंप्रूवमेंट हो गया। समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। द थीफ वाज कॉट बाय द पुलिस हु हैड स्टोलन गुड्स फ्रॉम द शॉप। देखिए भाई जब भी आपने पता होगा हम रिलेटिव प्रोनाउन जो यूज करते हैं तो वो जस्ट पहले के इंसिडेंट को फॉलो करते हुए लगाई जाती है। जैसे हु देखो भाई हमने आपको एक कॉन्सेप्ट कराया था एंटीसीडेंट प्लस रिलेटिव प्रोनाउन, कि एंटीसीडेंट के तुरंत बाद हमारी क्या आती है, रिलेटिव प्रोनाउन आती है। तो वही यहाँ समझना है भाई। देखो ये पुलिस है, पुलिस हमारे बहुत सारे लोगों का ग्रुप होता है उसे हम कहते हैं पुलिस, ठीक है। और क्या इसके साथ हुआ, अभी लिखा है द पुलिस हु हैड स्टोलन गुड्स फ्रॉम द, क्या पुलिस कोई चोरी करती है क्या? कभी पुलिस किसी दुकान से चोरी करेगी क्या? नहीं ना।
तो ये चीज़ यहाँ से समझ में आ गई सर इतने वाले पार्ट में ये सही नहीं है, ये गलत जगह यूज हुआ है। तो इसको सही इंप्रूवमेंट कैसे करेंगे? अब पूरा सेंटेंस पढ़िए भाई। द थीफ वॉज कॉट बाय द पुलिस। थीफ को पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। हु हैड स्टोलन गुड्स फ्रॉम द शॉप। भाई चोरी कौन करेगा? पुलिस की थीफ। आप कहोगे सर थीफ करेगा, पुलिस चोरी थोड़ा सी करेगी, तो पुलिस ने ही चोरी करेगी, थीफ चोरी करेगा, तो इस पूरे पार्ट को किसके पास आना चाहिए था? थीफ के पास। तो इसका इंप्रूवमेंट क्या बनेगा? देखिए आंसर में लिखेंगे इसका इंप्रूवमेंट क्या होगा। जिसको आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से फटाफट। क्या हो जाएगा? द थीफ हु हैड स्टोलन गुड्स फ्रॉम द शॉप, गुड्स फ्रॉम द शॉप। देखो भाई ये पूरा हो गया। अब क्या हो गया? उसको वॉज कॉट बाय द पुलिस, वॉज कॉट बाय द पुलिस। ये हमारा क्या हो गया? इंप्रूवमेंट पूरा कंप्लीट हुआ। ये हमारा सही सेंटेंस बन गया। समझ में आई बात? चलिए आप लोग फटाफट इसको नोट करेंगे, फिर इसके आगे के जो और क्वेश्चन है फिर मैं आपको वो कराता हूँ। चलिए फटाफट नोट करिए आप लोग। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने हैं। देखिए ये हमारे अभी 3 क्वेश्चन और हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट के, पहले हम इनको करेंगे फिर बाकी की नेक्स्ट। तो क्या है क्वेश्चन? कह रहा है द मैगजीन डजंट कैरी एनी स्टोरी विच वी यूजुअली रीड। चलिए बताइए आप लोगों में से इसमें बताएंगे कि इसमें मिस्टेक कहाँ पर है और क्या मिस्टेक है। चलिए भाई बताइए। हाँ कहाँ पर है? अच्छा ठीक। देखिए भाई इसने सही बताया है कि उसने कहा है सर यहाँ से हमारी मिस्टेक है। क्या है? द मैगजीन डजंट कैरी एनी स्टोरी। ठीक है, ऐसा नहीं कि अभी देखो यहाँ पे भी नॉन लिविंग थिंग्स है, यहाँ पे भी नॉन लिविंग थिंग्स है, ऐसा नहीं विच तो आ रहा है इसके साथ सुइटेबल बन रहा है। विच भी यूजुअली रीड। भाई आप स्टोरी यूजुअली पढ़ते रहते हो क्या? आप रोज कहानियाँ पढ़ते हो? कितने लोग पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते ना। मैगजीन, न्यूज़पेपर, ये सारी चीज़ों को पर्सन जो है, लोग जो है वो पर डे पढ़ते हैं, डेली पढ़ते हैं, डेली यूज़ करते हैं, डेली पढ़ते हैं। तो यहाँ ये विच जो आया है वो किसके लिए आया है? मैगजीन के लिए आया है। विच भी यूजुअली रीड, क्या रोज पढ़ते हैं वो? मैगजीन पढ़ते हैं। तो इस विच वी यूजुअली रीड इतना सारा क्लॉज ये हमारा किसके साथ आना चाहिए था? मैगजीन के साथ। तो ये हमारा इम्प्रूवमेंट बनेगा। चलिए भाई बनाते हैं इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट में क्या बनेगा? द मैगजीन। भाई अब इसके साथ ही है कि किसके लिए है? विच। मैगजीन के लिए विच वी यूजुअली रीड, विच वी यूजुअली रीड doesn't carry एनी स्टोरी। तो उसमें क्या थी? कोई भी स्टोरी नहीं थी। मतलब कि जो मैगजीन है वो अच्छी मैगजीन है भाई, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें अच्छी ही हैं, कोई बेकार सी कहानी नहीं है, इसलिए अच्छी है। ठीक है नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? द ड्रेस इज स्टेन्ड दैट आई बॉट यस्टरडे। हाँ दैट आई बॉट यस्टरडे, मैंने क्या खरीदा था? स्टैंड खरीदा था कि ड्रेस? आप कहोगे सर ड्रेस खरीदी थी उसने, तो दैट कहाँ आना चाहिए था? यहाँ आना चाहिए था कि यहाँ पर? तो दैट के साथ जो जुड़ा हुआ साला क्लॉज है, इस क्लॉज को हमें कहाँ फिक्स करना था? ड्रेस के तुरंत बाद। तो हमारा इंप्रूवमेंट इसमें क्या बनेगा? तो हमारा इंप्रूवमेंट बन जाएगा द ड्रेस दैट आई बॉट yesterday is stained। कैसा हो जाएगा? वो हमारा स्टेनड हो गया। ये हमारा सही इंप्रूवमेंट हो गया। नेक्स्ट, द स्टोर बर्न टू द ग्राउंड वेयर वी यूजुअली बाई अवर ग्रोसरीज। हम ग्रोसरी खरीदने के लिए कहाँ जाते हैं? आपने कहा सर स्टोर, किराना स्टोर पे जाते हो। तो जो वेयर आना चाहिए था वो किसके लिए आया है? स्टोर के लिए आया है। रिलेट करना सीखिए भाई। जब तक आप ये समझ नहीं पाएंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए यूज हुआ है, तो आप सही इंप्रूवमेंट कर ही नहीं पाएंगे रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड। अगर आपको सही इंप्रूवमेंट करना है तो हमें समझना है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो किसके लिए है। देखो भाई इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स बन सकती थी, लेकिन इसमें बनी नहीं है क्योंकि मैंने बनाई नहीं है। देखिए भाई यहाँ से क्या मतलब द स्टोर के साथ यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब जैसे यहाँ लिख देता मैं कुछ और लिख देता नॉट यूज करके, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब,
हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों की मिस्टेक बना सकते थे हम, इसमें कोई मिस्टेक नहीं थी। फिर यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन की मिस्टेक बना सकते थे, वेयर की जगह हो सकता है मैं वेयर की जगह हुम लिख देता या हु लिख देता, तो भी यहाँ पे क्या बन जाता, एरर बन जाता। और फिर ये हमारा पूरा रिलेटिव क्लॉज का, रिलेटिव प्रोनाउंस का क्या बन गया, एरर बन गया। तो देखिए भाई, द स्टोर बर्न टू द ग्राउंड वेयर वी यूजुअली बाई आवर ग्रोसरीज, जहाँ हम सामान्यतः ग्रोसरी खरीदने के लिए जाते हैं तो कहाँ जाते हैं, किराना स्टोर में, स्टोर रूम जाते हैं, स्टोर में जाते हैं। तो इस स्टोर के साथ ये वर्ड पूरा इतना क्लोज रिलेट कर रहा है कि नहीं, आपने कहा बिल्कुल रिलेट कर रहा है सर। तो हमारे समझ में आया कि सर द स्टोर के तुरंत बाद क्या आना चाहिए, रिलेटिव प्रोनाउन वाला क्लॉज पूरा आएगा, रिलेटिव क्लॉज आएगा। तो हमने आपको बताया था कॉन्सेप्ट में मैंने क्या बताया था कि एंटीसीडेंट होगा, एंटीसीडेंट के तुरंत बाद ही हमारा क्या आएगा, रिलेटिव क्लॉज या रिलेटिव प्रोनाउन आती है। तो एंटीसीडेंट क्या बनना है उस रिलेटिव प्रोनाउन का, वेयर का, स्टोर बनना है, तो ये सारी चीजें उसी की तुरंत बाद आनी चाहिए। तो इसका इंप्रूवमेंट क्या हो जाएगा, तो इंप्रूवमेंट हो जाएगा हमारा द स्टोर वेयर वी यूजुअली बाई आवर ग्रोसरीज ठीक है। अब वो क्या हो गया, बर्न टू द ग्राउंड, बर्नड टू द ग्राउंड, ठीक है। जिस दुकान से, जिस स्टोर से हम क्या करते थे, सामान्यतः ग्रोसरी का सामान खरीदते थे, वो जलकर क्या हो गई, राख हो गई। नेक्स्ट देखिए भाई, ही हैज एडेप्टेड हिमसेल्फ वेल टू द हॉस्टल लाइफ। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बताइए यहाँ पर क्या आएगा। ये हमारा, पहले आप में से कोई भी स्टूडेंट इस सेंटेंस को पढ़कर ये बताइए कि इसमें जो क्वेश्चन है वो किस टॉपिक से यहाँ पे आया है, ठीक है। जिसने ये बता दिया समझ लेंगे कि उसने प्रोनाउन का रिवीजन अच्छे से किया, उसने प्रोनाउन की सारी क्लासेस क्या की, अच्छे से उसने स्टडी की हुई है, पढ़ी है। चलिए भाई बताइए, ही हैज एडेप्टेड हिमसेल्फ हिम वेल टू द हॉस्टल लाइफ, ये हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यहाँ से हमारा एरर बनता है। क्या बनता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यहाँ से क्वेश्चन आता है ये कि ही हैज एडेप्टेड, किसने अपने आप को एडेप्टेड कर लिया हॉस्टल की लाइफ के साथ। भाई जैसे मैं, आप हैं, आप किसी हॉस्टल में गए तो आपने अपने आप को, आपको क्या लगता है होटल की जो बिहेवियर होता है, जो भी वहाँ की जो भी रूल रेगुलेशंस होते हैं उसके साथ आपको अपने आप को बैलेंस, एडेप्टेड बनाने के लिए कुछ टाइम लगता है। तो आप वहाँ अपने आप को बैलेंस करोगे कि उसको अपने जो उस हॉस्टल का रूल एंड रेगुलेशन थी वो आपके हिसाब से बैलेंस करती हैं, नहीं, हम अपने हिसाब से ही बैलेंस बनाते हैं वहाँ पे, वो अपने हिसाब से हमारे हिसाब से स्कूल वाले बैलेंस नहीं बनाते। तो हमारा एडेप्टेड, तो यहाँ ऑब्जेक्टिव कैसा आना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो भाई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ये अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ हमारा रिफ्लेक्सिव केस हिमसेल्फ हो जाएगा, एवं हमारा गलत हो जाएगा। क्या हम हिमसेल्फ की जगह हर सेल्फ लिख सकते थे, बिल्कुल गलत हो जाता। मैंने आपको बताया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या पॉजेसिव जो केस, रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन आती है वो सब्जेक्ट की, ही का हिमसेल्फ होता है, हर का हर सेल्फ होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वी इंजॉयड आवर सेल्फ या देम सेल्फ एट द वाटर पार्क। देखिए भाई, बी हमारा प्लूरल फॉर्म है। अगर आपको पता होगा कि सर बी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है तो आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अदरवाइज आप अगर इसको चीज को याद रखेंगे, ये प्लूरल होता है तो प्लूरल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शंस जो हैं हमारे, ये दोनों ही के दोनों कैसे हैं, प्लूरल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि कौन सा सही होगा। तो देखिए भाई, बी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है आवर सेल्फ, तो हमारा आवर सेल्फ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देम सेल्फ हमारा क्या हो जाएगा, टोटली रॉन्ग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, अजय's हाउस इज बिगर देन हर या हर्ष। भाई हमने आपको पढ़ाया था पर्सनल प्रोनाउन में कंपैरिजन कॉन्सेप्ट। कंपैरिजन कॉन्सेप्ट दो लोगों के बीच में यहाँ पर बताया था हमने, तो उसमें बताया कि सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ होगा, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के साथ होगा। यहाँ बताइए, पढ़िए क्या है, अजय's हाउस इज बिगर देन हर या हर्ष। देखिए भाई, अजय का हाउस बड़ा है, किसी घर का किसी लड़की से कंपैरिजन कर सकते क्या, किसी लड़के से कंपैरिजन कर सकते नहीं, एक घर का दूसरे घर के साथ ही कंपैरिजन किया जाता है। कंपैरिजन हमेशा सेम कैटेगरी में किया जाता है, ऐसा नहीं कि आप एक बच्चे का एक बूढ़े अंकल के साथ कंपैरिजन कर रहे हो, ऐसा नहीं, किसी लड़के का किसी लड़की के साथ कंपैरिजन कर रहे हो, ठीक है, किसी टीवी का किसी बोर्ड के साथ कंपैरिजन करो, ये इलॉजिकल कंपैरिजन है, कोई होगा ही नहीं। भाई दोनों सेम कैटेगरी के हो, दोनों सेम हो, तभी क्या होता है, कंपैरिजन पॉसिबल होता है।
तो इसी तरीके से अजय हाउस की बात चले, अजय की हाउस की बात चले यहाँ पे, तो अजय हाउस इज बिगर देन हर या हर। हमने आपको बताया था पजेसिव प्रोनाउन, क्या बताया था, पजेसिव प्रोनाउन। तो यहाँ पजेसिव प्रोनाउन हर होगा कि हर्ष होगा, तो आप कहोगे सर पजेसिव प्रोनाउन हर नहीं हर्ष होगा। हर्ष नहीं होता तो हम यहाँ क्या लिख सकते थे, इसकी जगह पे हम लिख सकते थे हर हाउस। क्या लिख सकते थे, हर हाउस। अगर हम ये चीज लिखते तो हमारा यहाँ हर्ष भी सही था और हर हाउस भी सही था, तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन हमें वहां पर गिवन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ही इज स्मार्टर देन मी या आई। भाई देखिए यहाँ इस सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आया हुआ है, हम सब्जेक्ट का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो ही के साथ सब्जेक्टिव केस आई आएगा कि मी। तो हम जानते हैं सर आई हमारा सब्जेक्टिव केस है तो इसलिए ये सही हो गया, मी हमारा ऑब्जेक्टिव केस है तो ये गलत हो गया। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यू या योर हाउस, हाउस के पहले योर आना चाहिए कि यू आना चाहिए, आप बताएंगे। इज मोर ब्यूटीफुल देन हर या हर हाउस, या हर आना चाहिए हर हाउस आना चाहिए। देखो भाई ये बात तो समझ में आ रही कि हाउस तो जो है फिक्स है, ठीक है, हाउस क्या है हमारा फिक्स है। अब भाई हमें ये देखना है यू आएगा कि योर। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, यू हमारा क्या होता है, प्रोनाउन होता है। क्या होता है, प्रोनाउन। मैंने आपको बताया था कि नाउन से पहले कभी भी प्रोनाउन नहीं आएगी। क्या बताया था मैंने, नाउन से पहले कभी भी प्रोनाउन नहीं आ सकती, तो यू आएगा क्या, नहीं आएगा, बेसिकली गलत हो गया। अब हमारा क्या सही हो जाएगा, योर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, योर। योर हाउस इज मोर ब्यूटीफुल देन हर। देखिए भाई यहाँ घर की बात चल रही, यहाँ एक लड़की का ऑब्जेक्टिव केस आया है, क्या ये हर के साथ, एक घर का लड़की के साथ कंपैरिजन पॉसिबल है, नहीं है, तो ये हर हमारा गलत हो जाएगा, हर हाउस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आशा करता हूँ आपको सारे के सारे सेंटेंस जो मैंने आपको बताए समझाएं कि कैसे क्या करना है, आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए आप लोग फटाफट इसको नोट करेंगे, फिर हम आगे कुछ और क्वेश्चन हैं उनको भी करते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन आपके सामने, ये हमारे लास्ट 5 क्वेश्चन है, इसके बाद हमारी प्रोनाउन की प्रैक्टिस क्या हो जाएगी, पूरी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए भाई पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या करें कि आइडेंटिफाई द रिलेटिव एंड इंटरोगेटिव प्रोनाउन एंड राइट दियर नेम। हमें ये बताना है कि कौन सी रिलेटिव प्रोनाउन है, कौन सी रिलेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, और उसका नीचे हमें क्या बताना है, नाम बताना है। चलिए भाई पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हु इज योर पार्टनर फॉर दिस डांस कॉम्पिटिशन। भाई हमने क्वेश्चन पढ़ा, हमें कुछ समझ में नहीं आया, पहले तो ये समझते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट की ओर बात करते हैं। कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउंस और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है। रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा मिड ऑफ द सेंटेंस आती हैं, मतलब कि दो सेंटेंस या दो क्लोज को क्या करने का काम करती है, रिलेट कराने के लिए, ऐड कराने के लिए हम उनको बीच में यूज करते हैं। बट हमारी जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होती है उनको हमेशा हम स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में यूज करते हैं, सेंटेंस की शुरुआत में आती हैं। जैसे कि दूसरी बात हमने बताई थी आपको कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जब भी यूज करेंगे हम तो सेंटेंस के लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन मार्क कैसा होता है आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव, हमारे जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है तो सेंटेंस के लास्ट में क्या आएगा, हमारा क्वेश्चन मार्क आएगा। और हमारे जो रिलेटिव प्रोनाउन होंगे, अगर रिलेटिव प्रोनाउन उस सेंटेंस में यूज हुआ होगा तो उस सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप आएगा, मतलब क्वेश्चन मार्क नहीं आता है। चलिए समझते हैं, पहचानते हैं। क्वेश्चन है हमारा हु इज योर पार्टनर फॉर दिस डांस कॉम्पिटिशन, और सेंटेंस के लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आया है तो हम समझ जाएंगे कि हमारा रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ है, इसमें है या नहीं। तो भाई रिलेटिव प्रोनाउन तो इसमें है नहीं क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, और रिलेटिव प्रोनाउन बीच सेंटेंस के बीच में आता है वो भी नहीं है, ये हु हमारा स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, तो ये कैसा हो गया हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो हु हमारा, देखो पहले आपने आइडेंटिफाई कर लिया कौन सा हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ये हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, इसी के नीचे आप नाम लिख लीजिएगा, ये क्या हो गया हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। क्या हो गया ये हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज द लेडी दैट आई हैव बीन स्पीकिंग ऑफ। ये वह लड़की औरत है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। तो देखिए भाई यहाँ दिस बता दीजिए क्या है, जिसने दिस बता दिया तो वो दैट को समझ जाएगा कि दैट क्या है। हमने दिस और दैट को पढ़ा था कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, क्या होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, और दैट हमारा जो होता है रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है। तो यहाँ ये बताइए दैट रिलेटिव प्रोनाउन है या डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब आप कहोगे सर आप तो बहुत कंफ्यूज कर रहे हो,
कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं भाई, कंफ्यूजन आप हो जाओगे यहाँ पे अगर आप इन सारी चीज़ों को याद नहीं रखोगे। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था कि जो हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है वो हमेशा स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस आता है, सेंटेंस की शुरुआत में आता है और वो पिन पॉइंट कराता है कि नहीं सर हम इसकी बात कर रहे हैं। तो उसको बताने के लिए हमारा जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, बाकी सेंटेंस जो शुरू होता है उसके सबसे पहले हमारा आता है। तो जैसे यहाँ देखो दिस आया है, तो दिस हमारा क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस हमारा क्या हो गया, लिख लीजिए इसके नीचे यहाँ पे फटाफट, ये हमारा क्या हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। यस और नो? आप कहेंगे सर बिल्कुल सर सही बात है। नेक्स्ट अब बात आ रही है सर दैट, देखो भाई दिस इज द लेडी, ये पूरा सेंटेंस है, आई हैव बीन स्पीकिंग ऑफ, मैं उसके बारे में बात कर चुका हूँ। तो भाई ये दैट क्या कर रहा है, इस लेडी को इससे रिलेट करा रहा है। अब आप कहोगे सर यहाँ हु आना चाहिए था, क्यों? क्योंकि सर आपने कहा था जब भी कोई पर्सन होता है उसको रिलेट कराने के लिए हम हो रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं, पर मैंने ये भी कहा था कि अगर ऑप्शन में हु नहीं है तो दैट भी वहाँ से ही होता है, और दैट भी हम पर्सन को रिलेट कराने के लिए, उसकी बात को एक्सप्लेन करने के लिए आगे दैट रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। तो यहाँ किसकी बात चल रही, लेडी, जिसके बारे में वो बात कर रहे थे, इससे रिलेट कराने के लिए यहाँ पे हमारा दैट आया, और ये दैट हमारा क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन। क्या हो गया भाई, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज योर बैग, आपका बैग कौन सा है, विच इज योर बैग, क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम, सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, और देखो भाई जो हमारा इंटेरोगेटिव वर्ड है वो स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में आया हुआ है, तो ये हमारा क्या हो गया, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। क्या हो गया भाई, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। हेड राइटिंग समझ में आ रही है कि नहीं भाई? अगर ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, ठीक है? अगर कोई भी डाउट है तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वी कैन नॉट फाइंड व्हाट यू नीड, देखिए भाई सेंटेंस के लास्ट में कहीं क्वेश्चन मार्क नहीं है, फुल स्टॉप है। ये जो वर्ड है क्या ये स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस है? नहीं है, बीच में आए, रिलेट कराने के लिए आए, तो ये हमारा कैसा वर्ड हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन। कैसा हो गया ये हमारा, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। समझ में आई बात? आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ में आ रही बात, अगर नहीं आ रही तो पूछिए भाई। व्हाट इज योर मदर नेम, इसमें भी हमने क्या किया, क्वेश्चन पूछा, देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, और रिलेटिव प्रोनाउन होता तो ये सेंटेंस, देखो यहाँ पे व्हाट स्टार्टिंग में, यहाँ पे एंड में। अगर इस हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन नहीं होता, रिलेटिव प्रोनाउन होता, तो ऐसे सेंटेंस के बीच में आता। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इसलिए स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस आया, सेंटेंस की शुरुआत में है, ये हमारा कैसा हो गया, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। क्या हो गया ये हमारा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। चलिए समझ में आई बात? आशा करता हूँ आप लोगों को आज की ये क्लास बिल्कुल पसंद आई होगी, आप समझ गए होंगे कि ये हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर आप प्रैक्टिस अच्छी कर लेते तो आपका कॉन्सेप्ट जो है हमने पढ़े हुए होते हैं उन सारे के सारे कॉन्सेप्ट का रिवीजन हो जाता है, और हमें ये समझ में आ जाता है कि अगर हम प्रैक्टिस में क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो हमने जो चैप्टर पढ़ा है उसका रिवीजन अच्छे से कर लिया है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो नया चैप्टर स्टार्ट होगा उसका नाम है एडजेक्टिव, जिसके बारे में हम कल बात करेंगे। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ। ओके बाय।